बंधुओं, एक पाप की लिस्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन से ऐसे पाप हैं जिनको करने वाला यदि भागवत की कथा नियमित रूप से सुन ले तो श्रीमद् भागवत जी उसको पाप मुक्त कर देती है। अच्छा, एक मेरी बात सुनिएगा। पाप मुक्त होने का मतलब ये नहीं होता कि हमने जो किया उसके जो दोष हैं वो खत्म हो जाएं और हम पवित्र हो जाएं। पाप मुक्त होने का मतलब है जो पाप हुआ है वो दोबारा ना हो, वो दोबारा ना बने, उसको पाप मुक्ति कहते हैं। पूर्व का नष्ट नहीं होगा, वो तो भोगना पड़ेगा आपको, लेकिन दोबारा ऐसा ना हो, इसको पाप मुक्त कहते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अब यहां कुछ पाप के नियम पाप बताए हैं, ध्यान से सुनना। कौन कौन से? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार। एक पाप होता है दुराचरण। दुराचरण मतलब आप दूसरे को पाप करता हुआ देखते हो तो आपके मन में इच्छा होती है मैं भी करके देखूं। किसी को धुआं उड़ाता देखते हैं तो सोचते हैं हम भी करके देखें, बढ़िया आनंद आएगा। किसी को गलत करता देखते हैं तो लगता, ऐसा मन में भाव आता है इसको अच्छा तो लग रहा होगा। ये दुराचरण पाप है। हम दूसरे को देख करके अपने आचरण में लाने का प्रयास करते हैं, वो दुराचरण पाप है। सदा दुराचार रता विमार्ग का। दूसरा पाप क्या है? बोले जिस मार्ग पर जाने से माता पिता गुरु आचार्य सबने मना किया फिर भी उस मार्ग पर चलते हैं। मार्ग मतलब वो क्रिया, वो सोच, वो व्यवहार जिसके लिए सबने रोका है, हम फिर भी जानबूझ के अपने सुख के लिए उसको करते हैं, वो दूसरा पाप है। क्रोधाग्नि दग्धा। तीसरा पाप क्या है? बोले भयंकर क्रोध में रहना। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? सब लोग ध्यान से सुनिए। भयंकर क्रोध किसको कहते हैं? कि इतनी सी बात पर भी इतना चिल्लाना, इतना लड़ना, बर्तन तोड़ रहे हैं, एक दूसरे का मूड पकड़ के मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं। एक तो ये भयंकर क्रोधी व्यक्ति में एक तो ये आते हैं। दूसरे कौन आते हैं? जो एक बात को लेके महीनों तक गुस्सा रहते हैं। आज भी गुस्सा है, कल भी गुस्सा है, परसों भी गुस्सा है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक गुस्सा ही नहीं जा रहा है। अरे क्या बताएं, प्राण निकल गए लेकिन अपना क्रोध नहीं छोड़ा। ये भी भयंकर क्रोधी माने जाते हैं और ऐसे लोगों को भी पापी माना जाता है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ गलत ना करता हो, ये लिख लीजिएगा। सबसे गलतियां होती हैं और क्षमा करना ये आपका स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, क्रोध करके हम कई बार सामने वाले को समझाते हैं कि भाई देख हम तुझसे नाराज हो रहे हैं, सुधर जा। लेकिन वो व्यक्ति बार बार क्षमा मांग चुका है, आपके सामने नतमस्तक हो चुका है, उसके बाद भी आप उसको क्षमा नहीं कर रहे हो, ये पाप है। शरण गए प्रभु ताहि ना त्यागा। विश्वद्रोह, गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वद्रोही यदि क्यों ना आ जाए, वो भी राम जी की शरण में जाता है तो राम जी उसको भी क्षमा कर देते हैं। हम आप जैसे कैसे लोग हैं? यहां सास बहू को इसलिए क्षमा नहीं कर रही है क्योंकि बहू ने दाल अच्छे से नहीं बनाई थी, इसलिए क्षमा नहीं। इतनी सी बात पे गुस्सा। पिता पुत्र को इसलिए क्षमा नहीं कर रहा है क्योंकि उसने जितने % बोले थे बेटा लेके नहीं आया, इसलिए क्षमा नहीं कर रहा है। बहन भाई को इसलिए क्षमा नहीं कर रही है क्योंकि उसके मनपसंद कपड़े नहीं दिलाए, इतनी सी बात पे गुस्सा। जीजाजी साले को इसलिए क्षमा नहीं कर रहे हैं कि जीजाजी आए थे तो पैर नहीं छुए, दोनों एक ही छुए, एक छुआ दूसरा नहीं। ऐसे भी जीजा होते हैं संसार में। इतनी छोटी छोटी सी बात पर नाराज होना,
और उस नाराजगी को बहुत लंबे समय तक रहना, रूठे रहें और महाराज क्रोध में भरे हैं, ऐसे लोग भी पापी माने जाते हैं, उनको भी नरक जाना पड़ता है। इसलिए मृत्यु आवे उससे पहले पहले सबको क्षमा कर दो। जिससे भी जो भी अपराध हुआ है आपकी नजरों में और आप उससे रूठे बैठे हो, आज लिस्ट बनाओ उसकी, कल से ही फोन घुमाओ, अच्छा ठीक है भाई छोड़ो, जो तुमने किया हम क्षमा करते। लेकिन हां, सामने वाले ने क्षमा मांगी हो तो ही। सामने वाला अपराध करके आपके पूरे घर को कलंकित करके या बहुत बड़ा कुछ गुनाह करके और उसके बाद भी चौड़ा बैठा तो क्षमा मत करो। लेकिन हाँ, सामने वाला एक बार क्षमा मांग चुका है, दीनता में आ चुका है, उसके बाद भी आप क्षमा नहीं करोगे तो आप पापी माने जाओगे। क्षमा करो। अब कई लोगों के प्रश्न आएंगे, मुझे पता है, महाराज जी क्षमा मांगने के बाद भी गलती करता है, फिर क्या करें? क्षमा मांगने के बाद भी गलती करे तो अगली बार ऐसा कह करके क्षमा करो कि अगर दोबारा किया तो जीवन में बात नहीं करेंगे, और फिर भी गलती करे तो फिर मत करना। आपने अपना कर्तव्य किया, एक बार की क्षमाई पर क्षमा किया। क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोधी जो है उसको भी पापी माना जाता है। कुटिलश्च कामिनः, कुटिल कौन है? सामने आएंगे तो आप बहुत अच्छे हो, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका शुभ चिंतक हूं, और जैसे ही आप चले जाओगे तो आपका काम कैसे बिगड़े उसकी पूरी योजना बनाता है। आप कैसे गिरो, आपका पतन कैसे हो, आपका नाश कैसे हो, आपके सामने आपका शुभ चिंतक बनता है, पीछे से आपकी पूरी योजना बिगाड़ने की करता है। ऐसा व्यक्ति कुटिल है, वो भी पापी है। ये बातें हम इसलिए बताते हैं कि यदि ये लक्षण वाले भी यहां बैठे हैं तो वो संभल जाएं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें, ये पाप है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो जब मिलते हैं तो बहुत प्रेम से मिलते हैं, आपके जीवन में कष्ट आने पर सबसे पहला फोन ही उन्हीं का आता, भैया तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। और जैसे ही आप फोन रखते हैं तो वे ही 10 लोगों को खड़ा करते हैं आपके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए, और फिर आप उन्हीं को फोन कर रहे हो, अरे भैया देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा, अरे मैं तो देख रहा था बहुत कष्ट हो रहा है, कोई बात नहीं सब ठीक होगा। फिर फोन रख के फिर चौथे को, अरे उसको ऐसा करो। ऐसे व्यक्ति कुटिल माने जाते हैं और वो भी पापी। और अगले पापी बताए कामिनः। अच्छा एक बात आपको बताऊं, शास्त्रों में ऐसी भावना है कि क्रोधी और कामी ये दोनों व्यक्ति एक ही होते हैं। अगर कोई व्यक्ति भीतर से भयंकर कामी है तो उसका क्रोध बहुत होगा, ये निश्चित है, क्योंकि काम एक ऐसी वस्तु है जिसको व्यक्ति छुपाता है, लेकिन कामी व्यक्ति में क्रोध बहुत आ जाता है तो क्रोध से पता चल जाता है कि कामी है। इसलिए यदि कोई बहुत क्रोध दिखा रहा है तो इसका मतलब भीतर ही भीतर समझ जाइए इसमें दूसरा वाला दुर्गुण भी है। लेकिन ये जितने भी पाप के स्वरूप हैं, इन सब पाप के स्वरूपों की एक ही दवाई है, क्या? सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, ये भागवत की कथा। अगर कोई 7 दिन बैठ करके नियमित रूप से कथा सुन ले और जो सुनी हुई बात है उसको जीवन में उतारने लग जाए तो 7 दिन की कथा उसके समस्त कल्मशों को नाश कर देते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते।